आज हम आ गए हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। स्टैचू है आई मेचेनोव की। आई मेचेनोव जो है वो इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी कहे जाते हैं और नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं मेडिसिन के फील्ड में। लोग यहाँ की इंग्लिश बोलते हैं और पॉपुलेशन यहाँ की काफी अच्छी है। ये एक हेरिटेज सिटी है और ये रशिया का प्राइड कहलाया जाता है। इसे वेनिस ऑफ रशिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को कैडेवर रियली मिल रहे हैं। एक ही जगह पर यूनिवर्सिटी का सारा डिपार्टमेंट्स है। इस यूनिवर्सिटी में 46 बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। और ये पीछे तक हमारे तरह तरह के डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर ट्राम का ऑप्शन है, ट्राम बस ट्रॉली। सिटी के अंदर ही हमारे 4 to 5 हॉस्पिटल है। इस यूनिवर्सिटी से आई थिंक और 22 या फिर 28 हॉस्पिटल एसोसिएटेड। हाँ, मंथली एक्सपेंस की बात है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर है। 1 ईयर का वो 36,000। यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स हैं। सारी चॉइस भी आपके ऊपर, आप इनसाइड जा सकते हैं, आउटसाइड रह सकते हैं। जगह जगह से बच्चे आते हैं यहाँ पर, हर देश से बच्चे आते हैं। 10 to 12,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सर। नेशनल हेरिटेज एनवायरनमेंट मिलता है। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। ये पढ़ाई को लेकर सीरियस है। अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, एकेडमिक्स में सही होने चाहिए, क्लासेस मिस नहीं करना। इस बॉडी पर हमने पढ़ाई की थी वो भी में है, और उसके अलावा भी 10 to 12 बॉडीज एक्स्ट्रा रखी बच्चों के लिए ही। लेकिन ये यूनिवर्सिटी फील्ड कर देती है उन बच्चों को जो अटेंडेंस में अच्छे नहीं होते और जो अकेडमिक्स को लेकर सीरियस नहीं होते। गेट माई यूनिवर्सिटी का हमेशा कोशिश रहता है कि हम हर जगह जाएं, इंडिया में जाएं, बाहर जाएं, और जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज उनका क्रिटिकल बैलेंसिंग करें, क्रिटिकल ओवरव्यू करें, जहां हम सही और गलत की बैलेंसिंग कर पाएं। इसी ड्राइव में आज हम आ गए हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, और यहाँ की नहीं, पूरे रशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम इसका कैंपस रिव्यू हमने कर रहे हैं। दोस्तों, इस कैंपस रिव्यू को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये स्टैचू है आई मेचेनोव की। आई मेचेनोव जो है वो इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी कहे जाते हैं और नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं मेडिसिन के फील्ड में। इस यूनिवर्सिटी को हम नॉर्मल यूनिवर्सिटी मान ही नहीं सकते। ये यूनिवर्सिटी एक हेरिटेज है रशियन गवर्नमेंट की, रशियन कल्चर की। 1895 की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने 2 वर्ल्ड वॉर देखी हैं। और जब यूनिवर्सिटी हमने देखा, इस यूनिवर्सिटी में कई जगह बड़े प्यारे प्यारे मेमोरियल्स हैं। उन मेमोरियल में आज भी लोग फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ज्यादा एक हिस्ट्री देखी है। और जो है ये यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में है, जो रशिया का बहुत खूबसूरत और सबसे प्रोमिनेंट और बिजनेस हब कहलाता है। सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में बताता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी शहर में आने का फायदा है। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, बहुत खूबसूरत शहर है, और ये टेक्निकली यूरोपियन रीजन के अंदर आ जाती है। आपके बिल्कुल बगल में देखें तो गल्फ ऑफ फिनलैंड आ जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आ जाते हैं, बोस्निया, लातविया, लिथुआनिया, तो बहुत कनेक्टेड है, नियर बाय है। इसी के साथ ये जो सिटी है, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ की वाइब बहुत डिफरेंट है। खूबसूरती के साथ मेजर टूरिज्म हब है। लोग यहाँ की इंग्लिश बोलते हैं और पॉपुलेशन यहाँ की काफी अच्छी है। पॉपुलेशन अच्छी होने के कारण फायदा क्या मिलता है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं इस हॉस्पिटल में, क्योंकि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे आपको इंटरेक्शन अच्छा मिलता है और यहाँ पे आपको पेशेंट एक्सपोजर अच्छा मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे जानने को मिली कि यहाँ पे बच्चों को कैडेवर रियली मिल रहे हैं, और बच्चों ने मुझे उनकी वीडियोस दिखाए और उन्हें बताया अपने प्रैक्टिस करते हुए कि जैसे सर यहाँ पे क्योंकि हमारे काफी बॉडीज का कलेक्शन आता है और हमें एक रियल टाइम एक्सपोजर मिलता है। ये जो कैंपस है बहुत ही वाइब्रेंट कैंपस है, और इस कैंपस में टोटल 49 ब्लॉक्स हैं। सबसे अच्छी बात इस यूनिवर्सिटी की ये है, जो शायद कई यूनिवर्सिटीज की नहीं होती, कि सब कुछ एक ही प्रेमाइसेस में है। भले ही हम हॉस्पिटल की बात करें, मल्टीपल हॉस्पिटल ब्लॉक्स हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। भले हम एकेडमिक ब्लॉक्स की बात करें, भले हम हॉस्टल्स की बात करें, भले हम कैंटीन्स की बात करें, भले हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक ही यूनिवर्सिटी में आपको इतना सब कुछ मिल जाना और आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। टोटल 49 ब्लॉक्स हैं इस बिल्डिंग के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर। रशिया में अगर आप जाते हैं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, मैं बोलूंगा क्वेश्चन मार्क नहीं, एक रिसर्च का विषय होता है कि आपकी अकोमोडेशन कैसी है। और इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल पीछे यहाँ पे आपका हॉस्टल ब्लॉक है, तो विद इन द कैंपस आपको हॉस्टल मिल जाता है। गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है, तो नेचुरली फीस भी काफी रीजनेबल है। टोटल 30-35,000 की आपको फीस में यहाँ पे पूरा आपका बजट मतलब हॉस्टल में मिल जाता है, और अच्छी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। और दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की मैं बारे में जब मैंने रिसर्च किया और जब मैं बच्चों से मिला, तो एक वर्ड ऑफ कॉशन मुझे हर बच्चे ने दिया कि सर इस यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, या जो हमारे पुराने बच्चे पढ़ते भी हैं, उन्होंने भी बोला कि सर प्लीज यहाँ बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन अगर नॉन सीरियस बच्चा है तो यहाँ टिक नहीं पाएगा। उसको यूनिवर्सिटी अटेम्प्ट्स देगी, मल्टीपल चांसेस देगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं वो संभलता तो वो यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो इन पेरेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात है, और इन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप जेन्युइनली अगर सीरियसली अपने आप को डिवोट करके पढ़ना चाहते हैं, इस खूबसूरत माहौल में पढ़ना चाहते हैं, इस हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं,
सेंट पीटर्सबर्ग जो लेनिनग्राड से नाम से भी जाना जाता है, तो आपको डेफिनेटली पढ़ाई तो पूरी पूरी करनी पड़ेगी। हमारे साथ हमने इनवाइट किया है मुजीब को। मुजीब, हेलो सर। मुजीब हमारे स्टूडेंट हैं, नॉर्थ वेस्टर्न में पढ़ रहे हैं और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। तो हमने मुजीब को बोला, मुजीब आज हमें पूरा कैंपस टूर कराना, अच्छे से सारी चीज़ दिखाना, और जो भी बच्चे रशिया के लिए एमबीबीएस तलाश रहे हैं या अच्छी यूनिवर्सिटीज तलाश रहे हैं, तो आपकी जो इंसाइट है वो बच्चों को पूरी मिलनी चाहिए। और बिल्कुल। जैसा मैं केवियर देता हूँ, बिल्कुल खुल के बात करेंगे, यस। कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। जहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि जैसे हम स्टूडेंट यहाँ आए थे, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें सही इन्फॉर्मेशन है, हम भी चाहेंगे कि हम बिल्कुल क्रिटिकल है। तो बताएं मुझे आपके कैंपस के बारे में बताएं थोड़ा सा। सर सबसे पहले तो इस यूनिवर्सिटी का नाम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में है। सेंट पीटर्सबर्ग में होने का एक अच्छा फ़ायदा ये है, फ़ायदा या बेनिफिट, कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, 6 मिलियन अराउंड है। पेशेंट फ्लो मिलेगा, और बोलने की बात नहीं है, मिलेगा। और इस यूनिवर्सिटी का एक दूसरा पॉइंट ये है कि एक ही जगह पर बिल्डिंग्स की सारी, इस यूनिवर्सिटी का सारा डिपार्टमेंट्स है। यहाँ पर देखिए, ये यूनिवर्सिटी का मैप है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी में 46 बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बिल्डिंग है। और इस यूनिवर्सिटी के 2 कैंप, अभी हम खड़े हैं यहाँ पर ये पीछे तक हमारे तरह तरह के डिपार्टमेंट, ये रशियन लैंग्वेज, बायोकेमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, सर्जरी डिपार्टमेंट, और स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं। और इसी में हमारे 2 कैंपस हैं। एक इनसाइड कैंपस है, जो कि पास में ही है, 100 मीटर, 2 मिनट भी नहीं लगता। एक आउटसाइड है। आउटसाइड वाला कैंपस 35 टू 40 मिनट्स लगते हैं, यहाँ से आसानी से हम जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर ट्राम का ऑप्शन है, ट्राम, बस, ट्रॉली, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप हम कैंपस के बिल्कुल सेंट्रल एंट्रेंस पे खड़े हैं। थोड़ा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि कौन से बिल्डिंग जो हम देख पा रहे हैं, सर। वो उनके बारे में थोड़ा सा सर डिटेल। अभी ये जो है ना, ये मेन एंट्रेंस के सामने है, ये मेडिकल सेंटर है हमारा। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमारे 4 to 5 हॉस्पिटल है। एक ये मेन एंट्रेंस पे है, एक यूनिवर्सिटी के बीच में है 2। और ये वाला जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन भी है, और 2 क्लासेस और अदर एक्स्ट्रा लगती हैं। ये 2x4 जो हॉल है, यहाँ पर लेक्चर्स वगैरह कराए जाते हैं फ्रॉम सेकंड ईयर। अभी हम खड़े हैं यहाँ के लैंडमार्क प्लेस पे, लैंडमार्क पॉइंट पे, और मैं खड़ा हूँ आई मेचिनोवा के स्टैचू पे। और ये नोबेल प्राइज विनर रहे हैं मेडिसिन में। और ये यूनिवर्सिटी, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, 1895 की ये बहुत हेरिटेज यूनिवर्सिटी, और रशिया की, इनफैक्ट मैं कहूँगा ओल्ड रशिया की सबसे पुरानी एकेडमिक एक्सीलेंस की यूनिवर्सिटीज में से एक रही है। और थोड़ा सा मुझे डिटेल बताएं इस यूनिवर्सिटी की हेरिटेज के बारे में बताएं। इनफैक्ट मैं जब जान रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, और मैंने जब रिसर्च किया, तो मैंने देखा यूके मेडिकल काउंसिल जो है, जीएमसी यूके, उसकी जो रशिया की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। तो आप बताएं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो यही सर कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना, हेरिटेज है। ये इसका कलर देखने के बाद कि बिल्डिंग्स के कलर ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये अंदर से रेनोवेट हो गई हैं, लेकिन बाहर से ये हो भी नहीं सकती, क्योंकि हेरिटेज है, इनको चेंज किया ही नहीं जा सकता। आपने अपने जब कॉलेजेस सर्च किए थे, तो आपने नॉर्थ वेस्टर्न को सर्च किया, तो क्यों सर्च किया, और सेंट पीटर्सबर्ग लोकेशन को क्यों सर्च किया? या बच्चों के पास क्या मोटिवेशन हो मॉस्को या दूसरे सिटीज के मुकाबले, या और सिटीज के मुकाबले सेंट पीटर्सबर्ग को कंसीडर करने का? वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, लेकिन जहाँ कंसीडरिंग की बात है, वो ये है कि ये था कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन अराउंड 6 मिलियन के आसपास है। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट फ्लो आपको अच्छा मिलता है। और यहाँ इसी यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल, जैसे मैंने ये बताया, मेन एंट्रेंस पे ये वाला 1/3, और इसके बाद बिल्डिंग नंबर 24, 26 और 23 वो पीछे, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पीछे तक 800-900 मीटर, फिर पूरा, फिर इस साइड आगे को है, तो उस साइड 3 से 4 हॉस्पिटल हमारे इस साइड है। और इस यूनिवर्सिटी से आई थिंक 22 या फिर 28 हॉस्पिटल एसोसिएटेड हैं, तो उसमें पेशेंट फ्लो अच्छा मिलता है। और मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, सेंट पीटर्सबर्ग सिटी जो है ना, ये एक हेरिटेज सिटी है, और ये रशिया का प्राइड कहलाया जाता है, इसे वेनिस ऑफ रशिया भी बोल सकते हैं। 1700 से 1900 तक सेंट पीटर्सबर्ग यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ रशियन फेडरेशन। उसके बाद फिर इसको मॉस्को ट्रांसफर किया था रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे, और इस सिटी को लेनिनग्राड के नाम से भी जाना जाता है। और ये हार्ट ऑफ द रशिया है, और ये यूरोप से कनेक्टेड भी है। आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड पड़ता है यहाँ पे आपका, और एस्टोनिया, लातविया, सारे कंट्रीज यहाँ से, कैनेडियन कंट्रीज सारे यहाँ से बहुत क्लोज हैं। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, इसका अपना पोर्ट है। और आप जब देखेंगे तो ये पाएंगे कि काफी ग्रोसरी के आइटम जो मॉस्को में या दूसरे सिटीज में आपको महंगे पड़ते हैं, सस्ते पड़ जाते हैं पोर्ट से। हाँ, यहाँ से पोर्ट से इम्पोर्ट होता है। मॉस्को के कंपैरेटिवली तो सस्ता ही पड़ता है, लेकिन
ये है कि यहाँ जो अदर मॉस्को के अलावा जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वो यहाँ मिल जाती है। अदर सिटीज़ और बहुत हैं इनसाइड रशिया के, वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। लाइक इंडियन मसाला भी यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ मिलती हैं, पहले नहीं मिलती तब मिलती हैं। जहाँ मंथली एक्सपेंस की बात है वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स पर। यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल का है 1 ईयर का वो 36,000 है, वे भी नेक्स्ट ईयर बढ़ जाए, लेकिन अभी 36 है 1000 पर ईयर। ये 3000 जाता है एक सेमेस्टर का। उसमें उसके बाद बच्चे पर डिपेंड करता है या स्टूडेंट्स पर कि वो मंथली कितना करता है। जैसा किसी का 10,000 जाता है सर, किसी का 15 जाता है, किसी का 17, 20। बट मेन चीज ये है कि यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स हैं, यस कैंपस के अंदर भी हैं, कैंपस के और बाहर भी हैं, आप- लेकिन यूनिवर्सिटी कंट्रोल्ड हॉस्टल्स हैं और फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी इंश्योर करती है। और जो फीस है वो काफी रीजनेबल है। सेंट पीटर्सबर्ग जैसी जगह में रहने के बावजूद आपका जो ओवरऑल साल का एक्सपेंस है दैट इज 35,000 to 40,000, मंथली 3,000। तो काफी रीजनेबल है। बट हॉस्टल में फैसिलिटीज कैसी हैं और खाना मतलब क्या है, आप लोग का कुकिंग का क्या रहता है, या बच्चों के मेस अवेलेबल है? यहाँ पर हाँ सब कुछ अवेलेबल है। एक सेपरेट किचन इनसाइड कैंपस में क्या है कि फ्लोर है, फ्लोर पर सारे रूम्स अलग सेपरेट हैं, उसमें कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम होता है। लेकिन जो आउटसाइड वाला कैंपस है उसमें 4 बच्चों के लिए स्पेशल होता है। लेकिन वो तो एक अपार्टमेंट टाइप हो गया कि एक रूम में 3 बच्चे भी हो सकते हैं और एक में 2 भी हो सकते हैं। अगर रूम ज़्यादा बड़ा है तो पूरा अपार्टमेंट में 6 बच्चे होंगे। और एक अपार्टमेंट में 2 रूम होते हैं, उसमें 2 रूम होते हैं, 2 किचन होते हैं, एक और टॉयलेट होता है, एक बाथरूम होता है। तो डिपेंड करता है, चॉइस भी आपके ऊपर, आप इनसाइड जा सकते हैं, आउटसाइड रह सकते हैं। मैं तो आउटसाइड रहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ रहना ठीक लगता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अब देखिए काफी आप देखेंगे चारों तरफ बाहर से बच्चे एग्जिट भी कर रहे हैं। रशियन लोकल बच्चे बहुत हैं। Yes. आई मीन मुझे लगता है इंडियन बच्चे तो लिमिटेड क्वांटिटी में है। ओवरऑल पूरी रशियन क्राउड है। तो यहाँ लोकल बच्चे किस तरह के कोर्सेज पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पर सबसे टॉप कोर्स है जनरल मेडिसिन, जो अभी हम कर रहे हैं। ये MBBS इंडिया में बुलाया जाता है। तो यहाँ पर सारे मोस्टली मेडिसिन के स्टूडेंट नहीं, मोस्टली मेडिसिन की नहीं है, इसमें से डेंटिस्ट हैं और नर्सिंग के भी नर्सिंग के भी हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अलग अलग तरह से मेंशन है। तो यहाँ और जगह जगह से बच्चे आते हैं, यहाँ पर हर देश से बच्चे आते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 10 to 12,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सर। ये जिस तरह से बच्चे जा रहे हैं ना, ये नहीं कि आपको सिर्फ सारा दिन बच्चे आते हैं और जाते हैं। इनफैक्ट मैं अभी ये भी देख रहा था, मैं जस्ट नोटिस ही कर रहा था, कुछ कोरियन स्टूडेंट्स मैंने देखे, कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स मैंने देखे। आप सोचिए कितनी, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के, इजिप्ट के, मैंने कई सारे बच्चे यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे हैं, इजिप्ट के हैं, ईरान के हैं और अल्जीरिया के हैं और मोरक्को के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। नेशनल हेरिटेज एनवायरनमेंट मिलता है कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते तो मुझे एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है उसकी क्लिनिकल लर्निंग के ऊपर। कितना हॉस्पिटल में सीख पा रहा है, कितना पेशेंट एक्सपोजर मिल रहा है। और एनएमसी के जो नई गाइडलाइंस हैं और होपफुली आने वाले टाइम में नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा तो इंडिया और अब्रॉड के बच्चों को कॉमन एंट्रेंस देना पड़ेगा। यस सर, उसमें तो कोई डिफरेंट है ही नहीं। ये तो सब मुझे ये बताइए कि यहाँ का हॉस्पिटल सेटअप कैसा है, क्या ओपीडी है, कितने बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, थोड़ा उसके बारे में डिटेल दीजिए। और कहाँ कुछ दिख रहा है तो दिखाइए यहाँ। तो अभी हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 31 और 29। ये हमारा बिल्डिंग 29 है। यहाँ लाइब्रेरी है। यहाँ पर बच्चे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग 10:30 to 4:45 यहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। और इसके जस्ट पीछे, और ये पीछे 2 हॉस्पिटल हैं कैंपस के अंदर ही, और इसके पीछे जस्ट यूनिवर्सिटी का ही। और यहाँ पर 4 से 6 हॉस्पिटल हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही, डिफरेंट डिपार्टमेंट के। तो टोटल कितना बेडेड है, मतलब इन पेशेंट कितने बेड का है यहाँ पे, कितने बेडेड हॉस्पिटल है? यहाँ पर 4 से 6 हॉस्पिटल तो इनसाइड कैंपस ही हो गए सर। उसके अलावा सिटी सेंटर में 22 से लेकर 28, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन 22 तो कंफर्म हूँ, एसोसिएटेड हैं। अगर आपको रशियन अच्छे से आती है, आप रशियन सीख लीजिएगा तो आपकी पोस्टिंग भी आफ्टर 3rd ईयर कर देते हैं। आप पढ़िए भी, पैसा भी कमाइए और सब कुछ कीजिए। तो यहाँ पेशेंट जब आप देखते हो Yes, sir. या तो आपको मतलब पेशेंट से इंटरेक्ट करने दिया जाता है, आप आराम से पेशेंट से बात कर सकते हो, किसी तरह का कोई? हाँ ये बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो हेल्प भी करते हैं टीचर या प्रोफेसर, जो भी चीज़। और मैं मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा एक होता है ना कि बच्चे झूठ बोल देते हैं कि ऐसा है, नॉर्मल है, ये है वो, मुझे नहीं पता और यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन ये यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर देती है उन बच्चों को जो अटेंडेंस में अच्छे नहीं होते और जो अकेडमिक्स को लेकर सीरियस नहीं होते। यूनिवर्सिटी का नाम बहुत है वाकई में। रशिया की टॉप ऐसी 5 यूनिवर्सिटीज़ में ये यूनिवर्सिटी आती है, जो कि GMC, ये जनरल मेडिकल काउंसिल यूके, फ्रॉम यूके से एसोसिएटेड मान लीजिए। और मुझे लगता है उन 5 यूनिवर्सिटी में मॉस्को की 3 यूनिवर्सिटी हैं,
पीपल फ्रेंडशिप है, पीपल फ्रेंडशिप IMChekhanov है। और लोमोनोसोव है, कजान फेडरल है और ये है। अच्छा, तो मतलब रशिया की टॉप लाइन यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एस्टैब्लिश्ड है, तो बहुत बड़ी बात है। और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस वगैरह सारे यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ पर एक बच्चों का ये रहता है क्वेश्चन की पता नहीं 6 ईयर में है या नहीं है, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने कुछ साल पहले स्टार्ट किया, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 6 ईयर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम, EMI, इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन। सवाल और जो मैं, क्योंकि मैं कई यूनिवर्सिटीज विजिट कर रहा हूँ, तो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि बाकी यूनिवर्सिटीज में जो क्लासेस होती है ना, वो अल्टरनेट डे पे चल रही हैं। और जब यहाँ पे मैंने बच्चों से अभी बात किया इस बार वाले सेशन में, जब मैं मिलने आया ना, तो उन्होंने कहा उनकी पूरी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो अभी क्लासेस का क्या शेड्यूल है? सर जो फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं उनके लिए तो रेगुलर ही लगाते हैं हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं तो यहाँ, मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट होने वाला है। सेकंड ईयर होने के बाद भी मुझे सैटरडे भी हमारी छुट्टी नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सैटरडे, सिर्फ संडे छुट्टी होती है, बाकी रेगुलर क्लास होती है। और 9 o'clock to 4:45 तक होती है। क्योंकि ये पढ़ाई को लेकर मैं फिर मेंशन करता हूँ, वो वाकई में सीरियस है। अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, एकेडमिक्स में सही होने चाहिए, क्लासेस मिस नहीं करना। हाँ, अगर कोई किसी को कोई बीमारी है, कोई बात है, तो हॉस्पिटल है, इनसाइड आइए, इस पर आपका बनवाइए, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पर, सब कुछ। मुझे एक बात बताइए, जनरली एक परसेप्शन होता है पेरेंट्स का कि बाहर बच्चा जाता है, इंडिया में जो एजुकेशन होती है उसमें बच्चों को रियल बॉडी दी जाती है, जिसे हम कैडेवर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का मैं पर से जानना चाहता हूँ कि यहाँ कैडेवर का क्या कंडीशन है? आपको रियल बॉडी से मिलता है या आपका डमी टेस्टिंग है? सर मेरा तो एनाटॉमी कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे ग्रुप में 9 बच्चे हैं, 165 A and B, ए एंड बी में सब डिवाइडेड कर देते हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। तो एक ग्रुप को पूरी बॉडी दे दी जाती है, मतलब 16 बच्चों को एक हाँ, बॉडी दे दी जाती है। और 16 बच्चों को ग्रुप में भी 165 A जैसा मेरा है, तो हम आज A को ही बुलाएंगे, ये नहीं कि B को भी बुला लें। और A और B अब तो डिपेंड करता है उस पर, लेकिन हमारा जो ग्रुप था वो अकेला ही आता था, तो हमको रियल बॉडी दी जाती थी। इस बॉडी पर हमने पढ़ाई की थी, वो भी में है, और उसके अलावा भी 10 to 12 बॉडीज एक्स्ट्रा रखी हैं बच्चों के लिए ही। और रियल बॉडीज एक होता है, मैं भी ये सोचता था कि पता नहीं रियल बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैडावर ये वो, कि सर इंडिया में तो है ही ना, सब सोचते हैं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है सर। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और मिलने की यहाँ वजह भी है सर, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंटेंट का, जो मुझे भी मुझे बताया कि यहाँ पे कैडेवर। और मैं हर बच्चे से ये बोलना चाहूंगा, आप जिस भी कंट्री में एडमिशन लेते हैं, प्लीज इंश्योर करिए उस यूनिवर्सिटी से आप कॉलेज के एकेडमिक्स को एक बार को थोड़ा सा ओके टाइप समझ लीजिए, क्योंकि एकेडमिक्स फैकल्टी ड्रिवन होती हैं। हॉस्पिटल जरूर देखिए उस कॉलेज का, और दूसरा ये देखिए कैडेवर बेस्ड लर्निंग हो रही है नहीं। अभी आपने जैसे हॉस्पिटल की बात की, मैं आपको बताता हूँ, ये है बिल्डिंग नंबर 25, और ये है बिल्डिंग नंबर 24, और इसके पीछे है 26। तो ये 24 के अंदर ही सर 500 प्लस बेड्स होंगे, ये बीच में, मिडल और लास्ट में, ठीक है। उसके अलावा सर ये 4th फ्लोर की बिल्डिंग है, ये भी हमारा हॉस्पिटल है, एक 26 है वो पीछे, इसीलिए आप एम्बुलेंस देख लीजिए, ये खड़ी है। राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चा अपने 6 साल लगाता है, और मेडिकल प्रोग्राम में जो एजुकेशन है वो काफी इंटेंसिव होती है। यस सर। काफी पढ़ना पड़ता है, तो बहुत जरूरी होता है वर्क लाइफ बैलेंस बने रहना, तो एक स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपके इस कैंपस में या जो स्टूडेंट लाइफ है, इसमें कल्चरल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स को लेकर क्या फैसिलिटीज हैं, आप थोड़ा बता पाएंगे? यस सर, बिल्कुल। यहाँ पर फर्स्ट ईयर टू 3rd ईयर हमारी क्लासेस लगती हैं स्पोर्ट्स की। इन फर्स्ट ईयर वी हैव 2 क्लासेस, मंडे एंड सैटरडे। सो ये बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्डिंग, इसके पीछे वाली, ये पूरी एक ही बिल्डिंग है। इसमें स्विमिंग पूल भी है और बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा ये बिल्डिंग है, इसमें रनिंग, एक्सरसाइज, सारा जो कुछ आप एक जिम में देखते हैं सब कुछ है इसके लिए भी। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, ये सब यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। इस चर्च के पीछे 2 एकड़ का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, तो ये वहां पर भी लेके जाते हैं हम खुद भी। इनफैक्ट मैं अभी इस वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विजिट भी किया था। ये ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, और इसके अंदर ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। और मैं देख रहा था इसके अंदर 10 साल के छोटे बच्चे भी थे और यूनिवर्सिटी के बच्चे भी थे। तो इट्स काइंड ऑफ अ एरिया वाइज स्विमिंग पूल, किस रीजन में जितने भी लोग हैं या कॉम्पिटिशन हो यहाँ होते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का हो, मेडिकल में सर्जरी का हो, या फिर किसी भी चीज़ का जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कीजिए। ऑल्सो यू असेंबली, क्योंकि हमारी डीन है, उसने हमको आके ये मेंशन किया था कि अगर कोई बच्चा यू असेंबली के लिए प्रेप कर रहा है तो आप हमको बताओ, ये नाम आगे भेजते हैं उस बच्चे का, रिकमेंडेशन अगर नाम आता है तो उसको फिर भेज भी देते हैं।
वैसा भी ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी को टॉप नहीं दिला जाता। मुझे लगता है कि आपकी डीन काफी सपोर्टिव है बच्चों को लेकर, राइट? सपोर्टिव भी हैं और स्ट्रिक्ट भी हैं, तो नहीं, पढ़ाई को लेकर जरूरी है पढ़ाई को लेकर। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है यूनिवर्सिटी का इनसाइड कैंपस हॉस्टल। और मैं ये बिल्डिंग जो है काफी मतलब 6-7 स्टोरी बिल्डिंग है, 9 फ्लोर है सर। 9 फ्लोर बिल्डिंग है, काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी है। स्टूडेंट से हमारी बात हुई, अच्छी फैसिलिटीज हैं, वॉशरूम वगैरह अच्छे हैं, रूम्स वगैरह अच्छे हैं। और हम यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल सामने ही कैंपस है। 46 बिल्डिंग यही है, जो लास्ट बिल्डिंग है 46 नंबर का ब्लॉक ये है, और यहीं बिल्कुल हॉस्टल है। मतलब तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी हमारी अभी फ्रॉम सेकंड ईयर में हमारी क्लासेस लगती हैं बिल्डिंग नंबर 46 में, तो इनसाइड कैंपस के बच्चे 9 o'clock उठकर यहाँ चले जाते हैं 1 या 2 मिनट में। ऐसा भी है। मैं तो खैर हॉस्टल में फैसिलिटीज कैसी हैं? बस अच्छी हैं सब, और डिपेंड तो बच्चा रूम साफ कैसा रखता है वो खुद पर रहता है। बाकी मतलब सुविधाएं सारी मिल जाती हैं। और इतना सेंट पीटर्सबर्ग में इतना सस्ता हॉस्टल कहाँ ही मिलेगा। हाँ, 3,000 भी नहीं है सर, 2,900 रूबल पर मंथ। मतलब 3,000 रूबल मंथली का हॉस्टल, और वो भी इतनी बेहतरीन जगह पे सेंट पीटर्स में। 3,000 का तो हमारा रूम नहीं है एक दिन का। हमारे रूम का रेंट आ रहा है 4,500 रुपए, जो आपको मंथली हॉस्टल पड़ रहा है। बट बहुत अच्छा है आई थिंक, और सिक्योरिटी भी है काफी। आई मीन एक्सेस कार्ड के साथ ही एंट्री आई थिंक। अभी हम जा नहीं सकते, वरना हम इनसाइड दिखाते हैं, मैं बताऊंगा। नहीं, आप हमें वीडियोस देना। हाँ बिल्कुल, वीडियोस एक्सेस है, और डेफिनेटली हम भी चाहेंगे बच्चे अंदर का हॉस्टल एक्सेस भी देखें। हाँ, मैं इनसाइड और आउटसाइड के दोनों के कैंपस आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से मतलब जो बच्चे इनसाइड रहते हैं ना, उनका एक बेनिफिट यही है कि यहाँ से निकलने के बाद 2 मिनट के अंदर वो यूनिवर्सिटी में ही है। ये यूनिवर्सिटी है, आप आगे आइए सर। ये यूनिवर्सिटी ही है, ये नहीं कि हम लोग बाहर खड़े हैं, कहीं जाना है। स्टूडेंट फीडबैक दिया है, यहाँ के स्टूडेंट्स ने हमें बताया, पूरे कैंपस का एक एक ब्लॉक घुमाया, एक एक छोटी छोटी हमें बातें बताई, हॉस्पिटल दिखाया, सारी फैसिलिटीज के बारे में बताया, अंदर का भी हमने रिव्यू लिया। आज हम जो खड़े हैं वो एक सर्दी का मौसम है, हम फरवरी के मौसम में हैं, लेकिन नेचुरली अभी 2 महीने बाद भी जब थोड़ी थोड़ी ऑटम आनी शुरू हो जाएगी, कैंपस पूरा लबरेज हो जाता है खूबसूरती के साथ, अलग अलग कलर के वाइब्स और वाइब्रेंट आपको यहाँ पे फ्लावर्स और ऑटम वाली बहुत अच्छी फीलिंग मिलती है। बहुत इंटरनेशनल कैंपस है। इस यूनिवर्सिटी में कम से कम 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने सामने देखा, कई बार हम बच्चों को मिले, यहाँ चाइना से, कोरिया से, मिडिल ईस्ट से, ईरान, सऊदी, बहरीन, अफ्रीका, हर जगह के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मल्टी कल्चरल सा एनवायरनमेंट है और बहुत ही प्यारी सी वाइब है। सो ऑल इन ऑल मैं यही मानता हूं कि अगर आपको जिंदगी में एक बार पढ़ने का मौका मिलता है, और उस पढ़ाई के साथ अगर आपको इतनी खूबसूरत जगह मिले, इतने खूबसूरत लोगों का साथ मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली एक बार को तो जरूर कंसिडर करनी चाहिए। और मैं यही बोलूंगा, हम लोग काफी मेहनत करते हैं सिर्फ इसीलिए कि यही चीज, यही फीडबैक, ये ग्रास रूट चीज आपको ला पाए, और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आपका थोड़ा प्यार हमें मिले। और वो प्यार कैसे मिलेगा कि आप हमसे सवाल पूछें, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, जो भी आप डिसीजन लें इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लें। आप जितने ज्यादा सवाल हमसे पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास हर सवाल का सही जवाब है। और एक चीज और, आप उन लोगों का बिल्कुल ध्यान रखें जो भी कंसल्टेंट या काउंसलर या एजुकेशन मेंटर जो एडमिशन दिलाते हैं, क्या वो रियली ग्राउंड पे इतना अफोर्ड करते हैं? क्योंकि हमने काफी देखा है, लोग आते हैं और सिर्फ व्हाट्सएप पे वीडियो बना बना के आपको दे देते हैं। क्योंकि जब आप जाते हैं ना, और जब बच्चों से बात करते हैं या लोकल लोगों से बात करते हैं, तो आपको बहुत गहरी समझ होती है। सो इसी के साथ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आज आपसे इस वीडियो में अलविदा लेती है। हम आगे दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करेंगे। और अगर आपको यूनिवर्सिटी कंपैरिजन करना है, डिटेलिंग जाननी है, बजटिंग प्लानिंग करनी है, एक चीज और मेरे दिमाग में आया, आजकल हम देख रहे हैं कंसल्टेंट छोटी छोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेके आ रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी एक बिजनेस बन गया है। छोटी छोटी कंट्रीज की छोटी छोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जहां हॉस्टल छोड़िए, जहां हॉस्पिटल छोड़िए, पेशेंट नहीं है, वहां पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है। तो क्यों आप ये कंपैरिजन नहीं करते? अब आप जब भी अपना डिसीजन मेकिंग ले, कंपेयर करिए ये यूनिवर्सिटी जो जहां हम खड़े हैं, इसके सारे वाइटल्स देखिए, इसके इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन देखिए, यूके मेडिकल काउंसिल के अंदर ये रशिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है, और वर्सेस अपनी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करिए, तो शायद आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी आएगी। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्दर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो दोस्तों हम ऑलवेज अवेलेबल हैं। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम हमेशा आपके साथ है। हमसे फील फ्री होकर डिस्कस करिएगा। और आपके अच्छे डिसीजन में, अगर आप कभी लाइफ में अच्छे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और पीछे मुड़ के अगर कभी देखते हैं और बोलते हैं कि सर आपने अच्छा डिसीजन दिया, हमें अच्छी गाइडेंस दी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हम सिर्फ एजुकेशन एडमिशन से मतलब नहीं रखते, हमारा पर्पस है आपको एक अच्छा करियर मिले, अच्छी डायरेक्शन मिले। सो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, फिर आगे मिलेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरा शहर कवर करेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी कवर करेंगे, और उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी देंगे। थैंक यू।